ही में मुझे जेनजीज के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिससे शायद तुम भी रिलेट करोगे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, आगे बताता हूँ। तो 1 से 2 दिन पहले जब मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्क में बैठा था तो वो कहता है कि भाई तेरा तो सही है कि तुझे पता है कि तुझे लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। तो मैंने कहा हाँ, ये तो सभी को पता होता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है और किस पर फोकस करना है। लेकिन पता है उसने क्या कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। और तब जाकर मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं, वर्ल्ड के 50% लोगों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है और क्या अचीव करना है। और इसलिए दुनिया के बहुत से लोग इसलिए पीछे नहीं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें अपनी एनर्जी कहां और किस डायरेक्शन में लगानी है। और मुझे पता है कि तुमने कभी न कभी ऐसा फील जरूर किया होगा। और अगर तुम इससे रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करो यस। और अगर तुम जानने के लिए एक्साइटेड हो तो मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। और अगर हम दोनों एक्साइटेड हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ये समझो कि आज इतने सारे यंग लोग लॉस्ट फील क्यों करते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। और सच कहूँ तो इसकी वजह वो नहीं बल्कि उनका एनवायरनमेंट है जिसमें वो डेवलप हुए हैं। तुम ही सोच के देखो, आज से 20 या 30 साल पहले जब लोगों के पास करियर ऑप्शन लिमिटेड थे, लेकिन आज उनके पास हजारों ऑप्शन हैं। AI, क्रिप्टो, पर्सनल ब्रांडिंग, यूट्यूब, ट्रेडिंग, कोडिंग और फ्रीलांसिंग। और इसी वजह से जब तुम्हारे पास काफी ऑप्शन होते हैं तो तुम्हारे लिए डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ज्यादा चॉइसेस फ्रीडम नहीं, कंफ्यूजन देती हैं। और सबसे अजीब बात क्या पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि सबको पता है कि उनका पर्पस क्या है, बस तुम्हें ही नहीं पता। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग बिजी तो हैं लेकिन क्लियर नहीं। बहुत से लोग चल रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है ये पता नहीं। और अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है लेकिन डायरेक्शन नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो इसका जवाब हो सकता है तुम तुरंत बता दो। अब ये बताना तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है और तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। और मैं जानता हूँ कि इन सभी सवालों के जवाब तुम्हारे पास जरूर होंगे, लेकिन एक और सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। और अगर किसी ने ये पूछ लिया कि तुम किस टाइप के इंसान हो तो बहुत से लोग इसका ऑनेस्टी से जवाब नहीं दे पाएंगे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम दुनिया को ऑब्जर्व कर लेते हो लेकिन कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस का। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा होता है वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, वो स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और उनके अंदर लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होती है। लेकिन सिर्फ देखने से सेल्फ अवेयरनेस नहीं आती, वो आती है खुद को अच्छे से देखने पर। और यही वजह है कि एक ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस ने हजारों साल पहले कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ ऑफ लिविंग। और आज से 2400 साल पहले भी लोगों की यही प्रॉब्लम थी जो आज है। तुम बाहर से दुनिया को समझने की कोशिश करते हो लेकिन कभी भी खुद को अंदर से नहीं समझते। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का आइडिया दिया। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना नहीं, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट होता है, कोई लोगों को समझने में, कोई नेचर में, कोई लैंग्वेज में, कोई लीडरशिप में। इसलिए खुद को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। कौन सा काम करते वक्त तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना तुम्हें नेचुरली अच्छा लगता है, बचपन में मुझे किस चीज का ज्यादा शौक था, कौन सी चीज मुझे थकाने के बजाय एनर्जी देती। और जब तुम ये सारे सवाल खुद से पूछना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा पर्पस क्लियर होता दिखाई देगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुमने कितनी बार ये सेंटेंस खुद से बोला होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। लेकिन एक सवाल और, लास्ट के 6 महीने में तुमने कितनी नई चीजें ट्राई की हैं। अच्छे से सोचो और सच सच जवाब देना। और अगर जवाब ज्यादा कुछ नहीं तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल नहीं रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बल्कि हर जेनजी टीनेजर की प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम एक्शन से ज्यादा प्लानिंग करते हो, रिसर्च से ज्यादा रील्स देखते हो, तुम ड्रीम्स ज्यादा देखते हो लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट कार्ल ड्वेक कहते हैं, जो लोग चैलेंज को अवॉइड करते हैं वो एवरेज ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग नई चीजें ट्राई करते हैं उनका ब्रेन नया कनेक्शन बनाता है। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो क्लियरिटी पहले चाहते हैं लेकिन एक्शन बाद में लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पहले एक्शन लेना पड़ता है तब क्लियरिटी आती है। और अगर तुम सच में अपने पर्पस को फाइंड करना चाहते हो तो सिर्फ 30 दिन तक हर हफ्ते एक नई चीज ट्राई करो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, जिम हो, राइटिंग हो, फोटोग्राफी हो, कुकिंग हो, या फिर कुछ भी ट्राई करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। हर संडे एक नोटबुक लो और लिखो, मैंने इस वीक क्या सीखा, किस काम ने मुझे एनर्जी दी,
किस काम में मुझे मजा आया, और 1 महीने बाद तुम्हारा आंसर तुम्हें सरप्राइज कर देगा। और तब तुम रियलाइज करोगे कि पर्पस सिर्फ एक दिन में अचीव नहीं होता, वो छोटे छोटे एक्सपीरियंस का कलेक्शन होता है। क्यूरियोसिटी वो कंपास है जो तुम्हारे पर्पस को डायरेक्शन दिखाता है। मैं तुमसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। आज रात जब तुम फोन उठाओ, एक बार अपनी यूट्यूब हिस्ट्री या इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज को देखो और सिर्फ एक सवाल पूछना कि मैं किस टॉपिक को बार बार देखता हूँ और सर्च करता हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज तुम बार बार एक्सप्लोर करते हो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, कई बार वो तुम्हारे फ्यूचर डायरेक्शन का सिग्नल भी होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है उसके बारे में तुम घंटों पढ़ सकते हो, लेकिन जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें तुम्हें बस 10 मिनट में नींद आ जाती है। और यहाँ बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी में डिफरेंस नहीं समझते। नेटफ्लिक्स देखना क्यूरियोसिटी नहीं होती, घंटों रील स्क्रॉल करना क्यूरियोसिटी नहीं होती, बल्कि क्यूरियोसिटी होती है कि जिसे तुम कंज्यूम नहीं करते बल्कि तुम उसके बारे में और जानना चाहते हो। तुम क्वेश्चंस पूछते हो, प्रैक्टिस करते हो और खुद को इम्प्रूव करते हो। और अगर तुम अपने पर्पस को फाइंड करना चाहते हो तो आज रात से एक नई हैबिट बनाना शुरू करो। एक नोटबुक लो, उसका नाम रखो क्यूरियोसिटी जर्नल। हर दिन सिर्फ एक लाइन लिखो, आज किस चीज ने मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा खींचा, कौन सा टॉपिक देखते वक्त मुझे टाइम का पता नहीं चला, आज किस चीज के बारे में मैंने एक्स्ट्रा सर्च किया। और इसे 30 दिन तक ट्राई करो। और जब तुम 30 दिन के बाद नोटबुक खोलोगे तो कुछ टॉपिक बार बार रिपीट होते नजर आएंगे, और यही रिपीटेड पैटर्न तुम्हारी नेचुरल क्यूरियोसिटी का रोड मैप होगा। कई बार पर्पस यहीं से शुरू होता है। कभी हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम क्या बनना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी हमारा पर्पस ये होता है कि हम किसकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाए, लग्जरी कार मिल जाए, ड्रीम हाउस मिल जाए और तुम्हें जिंदगी भर काम ना करना पड़े, तो क्या तुम पूरी लाइफ सोना, खाना और ट्रैवल करते रहोगे? तो शायद 1 महीने या फिर 2 महीने सब कुछ एक्साइटिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बोरिंग लगने लगेगा। एक रिसर्च बताती है कि इंसान सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बना, उसे जीने के लिए मीनिंग चाहिए। और मीनिंग तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। लोग सोचते हैं कि मेरा पैशन मेरा पर्पस है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मान लो अगर तुम्हें गिटार बजाना पसंद है तो हो सकता है वो तुम्हारा पर्पस हो, लेकिन अगर तुम्हारे म्यूजिक ने किसी को इंस्पायर किया या फिर उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद की, तब तुम्हारा गिटार बजाना तुम्हारा पर्पस बनने लगेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट, इस स्टडी ने कई साल लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया और एक कंक्लूजन निकाला, सिर्फ अचीवमेंट ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। इंसान की लाइफ में सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिलेशनशिप और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। आज रात मिरर के सामने खड़े होकर एक सवाल पूछो, अगर मेरी वजह से दुनिया में सिर्फ एक प्रॉब्लम कम हो जाए तो मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूंगा? एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट, एनिमल या फिर किसी और फील्ड की प्रॉब्लम? कभी कभी पर्पस जॉब चूज करने से नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स को चूज करने से मिलता है। जब तुम अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करना शुरू कर देते हो तब तुम अपनी कहानी लिखना भूल जाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक सीन इमेजिन करो, जब सुबह तुम्हारी आंख खुलती है, अलार्म बंद करती हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और पहली रील में 18 साल का लड़का बोल रहा है आई मेड माई फर्स्ट करोड़। दूसरी रील में एक क्रिएटर दुबई में घूम रहा है। तीसरी रील में कोई बोल रहा है एट 19 आई रिटायर माई पेरेंट्स। और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। और यहीं से कंपैरिजन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो कंपैरिजन इनसिक्योरिटी में बदल जाता है और इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाती हैं और सेल्फ डाउट एक्शन को मार देता है। साइकोलॉजिस्ट लियो फेस्टिंजर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि नेचुरली इंसान प्रोग्रेस को समझने के लिए दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। अगर तुम नेचुरली अपने पर्पस को ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन सुबह उठते ही 60 मिनट तक सोशल मीडिया ओपन मत करो। उसकी जगह जर्नल लिखो, बुक पढ़ो, वॉक पर जाओ या अपनी स्किल पर काम करो, सिर्फ 1 हफ्ते। और तब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स पहले से ज्यादा क्लियर हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पहली बार दूसरों की लाइफ की नहीं बल्कि खुद की लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिसे उसका पर्पस नहीं मिल रहा है। और हाँ, वीडियो के लिए कोई सजेशन हो या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।